अगर आप सच में आत्मा में गीत गाना चाहते हो तो आपको हर समय स्वर्ग के सिग्नल के लिए हर जगह मौजूद रहना होगा। जब परमेश्वर आपको मौजूद देखेगा तब परमेश्वर आपके साथ जुड़ेगा और आपके मन से, आपकी आत्मा से एक तरंगे उठने लगेंगी। हालेलुया। और वो तरंगे एक धुन बन जाएगी, आप उस धुन को गुनगुनाने लगोगे। हो सकता है उस समय तक आप गा ना सको, लेकिन आप उसे गुनगुनाओगे, और जब वो नई धुन आप गुनगुनाओगे, आपकी आत्मा, आपका मन, आपका जीवन एक नए आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आत्मा में गाना। आज का संदेश है आत्मा में गाना, सिंग इन द स्पिरिट। ऐसा निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 और वचन 15। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 15। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो संत पौलुस यहां पर दो तरह की प्रार्थना और दो तरह से गीत गाने की बात कर रहा है, और पौलुस हमें ये दोनों करने का सुझाव देता है। आत्मा में या अन्य भाषा में प्रार्थना के ऊपर आपने कई प्रचार सुने होंगे, कई प्रचार आपने उसके ऊपर सुने होंगे। इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ अन्य भाषा में, आत्मा में या अन्य भाषा में गीत गाने के ऊपर सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। जो भाषा आपने सीखी नहीं, जिस भाषा के हर शब्द का अर्थ भी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अन्य भाषा की बात आती है तो कई विरोध उठते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो छिपा हुआ नहीं है। चंगाई और छुटकारे के समय में आपने कई बार मुझे अन्य भाषा में गाते सुना होगा। अगर आप उस समय को थोड़ा सा ध्यान देकर सोचें तो आपको याद आएगा कि मेरे अन्य भाषा में गाने के समय यहां पर तरंगे बहती हैं, और फिर हमारे इस चर्च का, इस भवन का जो वातावरण है वो परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा से भर जाता है, और आप सब लोग भी उस अभिषेक में आ जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको अपनी अन्य भाषा को सुर कैसे देना है यही बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आत्मा में गाना, आत्मा में गाने के लिए वचन से भरें। आत्मा में गाने के लिए वचन से भरिए। ऐसा निकालिए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 149 वचन 1, साम्स 149 वर्स 1। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यह सच्चाई है कि संगीत हम सबके जीवनों पर गहरा प्रभाव रखता है। इसीलिए हम घर में, कार में, दफ्तर में और आते जाते समय अक्सर गीत सुनते हैं और गाते हैं। कुछ गीत आपके मन को छू जाते हैं और कुछ आपकी आत्मा को। फिर उन गीतों को आप बार बार सुनते और गाते हो। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो मसीही गीत मैं और आप गाते हैं, सुनते हैं, वो उन लोगों ने लिखे कैसे होंगे? ध्यान से सुनिए। जब एक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में होता है, कैसी भी परिस्थिति में हो, अच्छी या बुरी, दुख में या खुशी में, उस परिस्थिति के दौरान जब वो वचन और प्रार्थना की गहराई में जाता है, उस समय पर उसके अंदर से मन को और आत्मा को छू लेने वाले गीत निकलते हैं। दाऊद वचन को गाता था। हालेलुया। दाऊद वचन को गाता था। आप देखो, दाऊद ने शुरुआत से परमेश्वर की भलाइयों को, उसके उपकारों को याद कर करके, उन्हें गा गा के पूरी भजन संहिता की पुस्तक लिख दी।
बाइबल में सबसे बड़ी पुस्तक, आराधना की पुस्तक, 150 अध्याय है जिसमें वो भजन संहिता दाऊद ने लिख दी। आज भी कई लोग वचन में सुर को जोड़कर, वचन में लय को देकर गाते हैं, वचन को गाते हैं। आपको बताऊं, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय पर वहां पर छोटे भविष्यवक्ता सब्जेक्ट पढ़ाया गया, और उस छोटे भविष्यवक्ताओं के बीच में बार बार एक शब्द आ रहा था, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन। बार बार वो शब्द आ रहा था, और वो शब्द मेरे अंदर चलता जा रहा था, घूमता जा रहा था। और फिर जब उस शब्द पर मैंने मनन किया, तब मैंने एक गीत लिखा, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु को दो प्रभु का दिन। फिर 2017 में जब मैं चर्च में इब्रानियों की पत्री सिखा रहा था, उस समय पर उसमें एक शब्द, मलकीसिदक की रीति पर याजक, ये शब्द बार बार मेरे अंदर घूम रहा था। और जब मैंने इस पर मनन किया तो मैंने गीत लिखा, मलकीसिदक की रीति पर वो सदा का याजक है, वो सदा का याजक है, यीशु महायाजक है, यीशु महायाजक है। हालेलुया। और ऐसे मैंने बहुत से गीत लिखे। अगर आप भी ऐसे ही, आप भी खुद को परमेश्वर के वचन से भरोगे, उन वचनों पर मनन करोगे, तब आपका आत्मा में जब आप आराधना करेंगे, उस समय आपको जो आत्मा है आपके अंदर उस वचन को सुर, लय और ताल देगा, और आप भी वचन को गा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन पर मनन करेंगे, उसे अपने अंदर भरेंगे, तब आत्मा आपको उस वचन की लय देगा, ताल देगा, सुर देगा, और आप भी वचन को गा पाओगे। फिर इस नए गीत के साथ आप भक्तों की सभा में, ध्यान से सुनिए, इस नए गीत के साथ आप भक्तों की सभा में यानी चर्च में परमेश्वर की स्तुति कर पाओगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप संडे चर्च आने से पहले अपने मन की तैयारी के साथ आए। आपको बताऊं, यहूदी शब्द को एक शाम पहले ही मनाना शुरू कर देते थे। शब्द शनिवार को होता है, शब्द का दिन जो है वो शनिवार था, लेकिन उस शनिवार की तैयारी वो शुक्रवार शाम से ही शुरू कर देते थे। यानी वो शुक्रवार शाम से ही शब्द को मनाना शुरू कर देते थे, ताकि शनिवार को कोई गलती ना हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह को पकड़वाने के समय यहूदी पिलातुस के महल के अंदर नहीं गए थे, लिखा ताकि वो फसह खा सके। वो अपने आप को शुद्ध करना नहीं चाहते थे। वो एक दिन पहले, एक शाम पहले ही फसह को मनाना शुरू कर देते थे। आपको बताऊं, संडे चर्च की तैयारी मैं भी शनिवार से शुरू कर देता हूं। शनिवार शाम को ही मैं अपने फोन का नेट बंद कर देता हूं, और संडे चर्च के बाद ही उसे खोलता हूं। हालेलुया। ताकि मैं पूरा समय परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक रिश्ते को बना के रख सकूं। हो सकता है कि आप शनिवार से तैयारी ना कर सकें, लेकिन कम से कम आप संडे सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर प्रभु के साथ समय बिताकर अपने मन की तैयारी के साथ चर्च शुरू होने से कुछ मिनट पहले यहां पहुंचिए। और आपको बताऊं, जब आप हर बार ऐसा करेंगे, हर बार परमेश्वर आपके मन में, आपकी आत्मा में एक नया गीत देगा। हालेलुया। दूसरी बात, आत्मा में गाने के लिए सिग्नल चाहिए। आत्मा में गाने के लिए सिग्नल चाहिए। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 2, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो रेडियो और फोन में गीत सुनने के लिए आपको सिग्नल चाहिए होता है। अगर सिग्नल कमजोर हो तो आप गीत सुन नहीं पाते। ऐसे ही आत्मा में गाने के लिए आपको स्वर्ग के साथ, परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा के साथ अपने सिग्नल को मजबूत करने की जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ अपने सिग्नल को मजबूत करने का एकमात्र तरीका है प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपने सिग्नल को मजबूत करने का एकमात्र तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के जितने नजदीक जाओगे, उतना आप संसार की चीजों से दूर जाते जाओगे, और स्वर्ग के साथ आपका सिग्नल मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। यानी जितना आप स्वर्ग की वस्तुओं पर, ऊपर की वस्तुओं पर मन लगाओगे, उनसे स्नेह रखोगे,
उतना आप परमेश्वर के साथ, स्वर्ग के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन विश्वासियों को लगता है कि मेरा आत्मिक जीवन या मेरा धर्मी जीवन बहुत है, काफी है। पर आपको बताऊं, आपका आत्मिक जीवन आपके प्रार्थना के जीवन से बड़ा नहीं है। उल्टा आपका प्रार्थना जीवन आपके आत्मिक जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और स्वर्ग के साथ आपके सिग्नल को मजबूत करता है। हालेलुया। इसलिए आपको रोज प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप आत्मिक हैं, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे प्रार्थना के बारे में बहुत जानकारी है, मुझे सब तरह की प्रार्थना करनी आती है। मैंने बहुत से प्रभु के दासों को प्रार्थना करते सुना और उनको कॉपी कर लिया। मैंने प्रार्थना पर कई प्रचार सुने हैं, मैंने प्रार्थना पर कई किताबें पढ़ी हैं। उन्हें लगता है मुझे प्रार्थना के बारे में बड़ी जानकारी। पर आपको बताऊं, आपको बता दूं, आपकी जानकारी प्रार्थना के बारे में, आपकी जानकारी आपके प्रार्थना के जीवन से बड़ी नहीं है। हालेलुया। आपके प्रार्थना के जीवन से बड़ी नहीं है। अगर आप आत्मिक, अगर आप स्वर्ग का सिग्नल पकड़ना चाहते हो तो आपको प्रार्थना में बैठकर उस ज्ञान को इस्तेमाल करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप स्वर्ग से सिग्नल तब जोड़ पाओगे जब आप प्रार्थना में बैठकर उस ज्ञान का इस्तेमाल कर पाओगे जो प्रार्थना पर आपने ज्ञान इस्तेमाल किया है। फिर कुछ लोग रोज की अपनी रटी हुई छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। पर आपको बताऊं, ऐसी छोटी रटी हुई रोज की प्रार्थना आपको दिन भर स्वर्ग से जोड़कर रखने के लिए काफी नहीं है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आपकी रोज की छोटी सी रटी हुई प्रार्थना आपको दिन भर स्वर्ग से जोड़कर रखने के लिए काफी नहीं है। अगर आप सच में आत्मा में गाना चाहते हो तो आपको स्वर्ग के सिग्नल के लिए मौजूद रहना चाहिए। हालेलुया। ध्यान सुनिए, दोबारा सुनिए। अगर आप सच में आत्मा में गीत गाना चाहते हो तो आपको हर समय स्वर्ग के सिग्नल के लिए हर जगह मौजूद रहना होगा। जब परमेश्वर आपको मौजूद देखेगा तब परमेश्वर आपके साथ जुड़ेगा और आपके मन से, आपकी आत्मा से एक तरंगे उठने लगेंगी। हालेलुया। और वो तरंगे एक धुन बन जाएगी। आप उस धुन को गुनगुनाने लगोगे। हो सकता है उस समय तक आप गा ना सको, लेकिन आप उसे गुनगुनाओगे। और जब वो नई धुन आप गुनगुनाओगे, आपकी आत्मा, आपका मन, आपका जीवन एक नए आनंद से भर जाएगा। आपको आत्मा में गाने के लिए सिग्नल चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, आत्मा में गाने के लिए आत्मा में भरें। आत्मा में गाने के लिए आत्मा में भरें। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 18। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे तो लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आत्मा में या अन्य भाषा में गाने के लिए आपको आत्मा का पार्टनर या सहभागी बनना होगा। पवित्र आत्मा का पार्टनर बनना, इसके ऊपर एक पूरा प्रचार सोशल मीडिया पर डाला गया है। आप जिसने अभी तक नहीं सुना, आपको उसे जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा में गाते समय जो शब्द निकलते हैं वो दिमाग से उत्पन्न नहीं होते, पर आत्मा से निकलते हैं। हालेलुया। वो दिमाग से उत्पन्न नहीं होते पर आत्मा से निकलता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से विश्वासी अन्य भाषा में गाने पर विश्वास तो करते हैं पर उसका अभ्यास नहीं करते। शायद उन्हें शर्म आती है, शायद वो सोचते होंगे कि दूसरा मुझे बचपना समझेगा, उसको बचपना लगेगा, है ना, वो मुझ पर हंसेगा, इसलिए वो अपने आप को रोक लेते हैं। हालेलुया। पर आपको बता दूं, अन्य भाषा में गाना बाइबल के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा में गाना बाइबल के अनुसार है और ये सामर्थी है। हालेलुया। आत्मा में गाना इतना सामर्थी है कि आपके जीवन को, आपके घर परिवार के और आपके चर्च के वातावरण को बदल कर रख सकता है। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा में गाना आपको आराधना के सबसे गहरे लेवल में ले जाता है, इसलिए आपको आत्मा से भरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया,
अन्य भाषा में गाने के लिए रोज अन्य भाषा बोलें। हालेलुया। अन्य भाषा में गाने के लिए रोज अन्य भाषा बोलें, मन में नहीं बोलें। मन में नहीं बोलें। बोलने का मतलब है मुंह से बोलना। आपकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि आपके कानों तक जाए। मैंने अक्सर प्रार्थना के बारे में जब भी आपको सिखाया है, मैंने यही बताया कि आपकी आवाज प्रार्थना में इतनी होनी चाहिए कि वापस आपके कानों तक जाए। अन्य भाषा भी आपको इतनी आवाज में बोलनी है कि आपके वापस कानों तक जाए। तो अन्य भाषा में गीत गाने के लिए आपको अन्य भाषा बोलना है। आपको बताऊं, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि मैं तुम सब में से सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। यानी पौलुस अन्य भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन कहता है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जब आप भी रोज अन्य भाषा का प्रयोग करोगे, उस समय आत्मा आपकी अन्य भाषा को एक सुर से जोड़ देगा और सुर से जोड़ना शुरू करेगा और आप भी अपनी अन्य भाषा को गा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर अन्य भाषा में गाने के लिए गीतों को अपनी आराधना, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना आराधना का हिस्सा बनाएं। हालेलुया। अन्य भाषा में गाने के लिए गीतों को अपनी आराधना प्रार्थना का हिस्सा बनाएं। आप देखो, संत पौलुस बुद्धि और आत्मा से गाने को उसने अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाया। हालेलुया। वो कहता मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी। उसने आत्मा और बुद्धि से गाने को पौलुस ने क्या किया, अपने प्रार्थना जीवन का हिस्सा बनाया। दाऊद भी वचनों को गाता था। इतना ही नहीं, मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय 26 वचन कहता है कि प्रभु यीशु और उसके चेले भी गाकर पिता परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, व्यक्तिगत प्रार्थना में गाना, ध्यान सुनिए, व्यक्तिगत प्रार्थना में गाना आपको चर्च में सबके साथ गाने की हिम्मत देता है। और चर्च में सबके साथ गाना आपको स्टेज पर गाने के लिए उत्साह देता है। और परमेश्वर के लिए गाने के इसी उत्साह को पवित्र आत्मा अन्य भाषा में गाने में के वरदान में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अन्य भाषा में गाने के वरदान में बदल देता है। जब आप हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, ध्यान सुनिए, जब आप हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश गीत गाकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर रहे हो और उस समय पर आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी महसूस हो, तो आप उस ट्यून को तो पकड़ कर रखिए। आपको उस ट्यून को, उस लय को पकड़ कर रखना है, पर हिंदी और पंजाबी के शब्दों को उसमें से निकाल देना और उसी ट्यून में आपको अन्य भाषा के शब्दों को जोड़ देना। अपनी अन्य भाषा को वहां पर आपको जोड़ देना है और आपको उन्हें गाना है। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब आप गीत गाकर, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश गीत हो, आप उन्हें गाकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर रहे हो, उस समय पर जब आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी महसूस हो, आपको वो गीत पकड़ कर रखना है, लेकिन उस गीत में से हिंदी, पंजाबी के शब्द निकाल देने हैं और उन शब्दों की जगह आपको अपनी अन्य भाषा के शब्दों को रखना है और उन्हें गाना शुरू करना है। जब आप रोज इसी प्रकार से, ध्यान सुनिए, जब आप रोज इसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको हर दिन एक नई धुन देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको हर दिन एक नई धुन देगा, एक नए गीत की धुन देगा। हालेलुया। और वो नया गीत ऐसा गीत होगा जो पहले कभी किसी ने ना सुना हो। वो धुन, वो गीत ऐसी होगी जो पहले किसी ने ना सुनी हो। वो ऐसा गीत होगा जो आपके आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण होगा। वो ऐसा गीत होगा जो आपको सफलता, उन्नति, तरक्की की ओर ले जाएगा। वो एक ऐसा गीत होगा जो आपको आपके आशीष के बादल को बरसा देगा। वो ऐसा गीत होगा जो आपका अपना हथियार बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा गीत होगा जो आपके चंगाई और तंदुरुस्ती का कारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा में गाने के समय परमेश्वर की आपको ऐसी वास्तविक उपस्थिति महसूस होती है जहां कभी कहीं नहीं होगी। हालेलुया।